प्यारे मित्रों, आज के क्लास में आप लोगों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग पढ़ेंगे अगले प्रश्न पे 226 नंबर पे निवारण की स्ट्रैटेजी, इसे कहते हैं प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी। ठीक है, निवारण की स्ट्रैटेजी या प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी, जो कि एक प्रकार से भया दोनों से संबंधित है और दोनों महाशक्तियों के परमाणु हथियारों से संबंधित है। ठीक है, इसकी समयावधि थी, क्या थी? 1945 से 49 तक। मित्रों, 1945 में सर्वप्रथम अमेरिका ने बनाया, 49 में सोवियत संघ बनाया। तो 1945 के से लेकर 1949 तक का जो समय था उसे प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी कहा जाता था। और इस समय तक जो है अमेरिका का परमाणु हथियार पर एक अधिकार बना रहा। अमेरिका जिसको भी चाहता युद्ध को रोकने के लिए परमाणु हथियारों की धमकी देकर उसको डरा सकता था। ठीक है, चलिए अगला है सामूहिक प्रतिकार की स्ट्रैटेजी, जिसे मैसिव रिटेलिएशन कहा जाता है। उसके प्रतिपादक थे, प्रतिपादक कौन थे मित्रों? जॉन फॉस्टर डलेस। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सामूहिक प्रतिकार की स्ट्रैटेजी कब प्रतिपादित हुई? तो मित्रों ये प्रतिपादित हुई थी 12 जनवरी 1954 को। ठीक है, जिसमें क्या कहा गया था इस सामूहिक प्रतिकार की स्ट्रैटेजी में कि अगर सोवियत संघ की ओर से युद्ध का कोई भी संकेत मिलता है तो सीधे अमेरिका उसके विरुद्ध परमाणु हमला करेगा। यही मैसिव रिटेलिएशन का उद्देश्य था। ठीक है, अगला है सामूहिक प्रतिकार की स्ट्रैटेजी कब प्रतिपादित हुई? तो मित्रों सामूहिक प्रतिकार की स्ट्रैटेजी 12 जनवरी 1954 को प्रतिपादित हुई। ठीक है, इसमें यही जो अभी आपको हम फिर से बता दे रहे हैं कि अमेरिका ने इसके बारे में कहा था कि अगर सोवियत संघ परमाणु हमला करता है तो अमेरिका उसके विरुद्ध सामूहिक प्रतिकार करे, यानी मतलब पूर्ण युद्ध छेड़ेगा, पूर्ण परमाणु युद्ध करेगा। सामूहिक इसीलिए नाम है। ठीक है, अगला है क्रमिक प्रतिरोध या नम्य प्रत्युत्तर, जिसे फ्लेक्सिबल रिस्पांस कहते हैं। इस स्ट्रैटेजी के प्रतिपादक कौन थे? ये थे जॉन कैनेडी। ठीक है, प्रतिबल एवं प्रतिनगर स्ट्रैटेजी का विकास किसने किया था? तो वो थे मित्रों आंद्रे ब्यूफ्रे। ठीक है, अमेरिका के हैं ये भी। वियतनाम युद्ध 1965 से 71 में किस देश ने रासायनिक हथियारों का प्रयोग किया? तो है मित्रों अमेरिका। परमाणु बम से कई गुना अधिक शक्तिशाली होते हैं कौन? न्यूट्रॉन बम की हाइड्रोजन बम? नहीं मित्रों, दोनों बम शक्तिशाली होते हैं कई गुना ज्यादा। ठीक है, इससे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली न्यूट्रॉन बम होते हैं, हाइड्रोजन बम होते हैं, रासायनिक हथियार होते हैं, जैविक हथियार भी होते हैं, इतना भी याद रखिएगा। ठीक है, अंतर यही है कि परमाणु बम विस्फोटक होते हैं, बाकी ये रासायनिक हथियार, जैविक हथियार, न्यूट्रॉन बम, हाइड्रोजन बम, ये सब बिल्कुल इसमें क्या बोलते हैं साइलेंट किलर होते हैं। ठीक है, इनमें ना तो कोई विस्फोट होता है, कुछ भी नहीं होता, केवल जीवित प्राणी नष्ट होते हैं। बाकी वातावरण पूरा ऐसा बन जाता है कि केवल जीवित प्राणियों के रहने लायक स्थान नहीं होता, बस। बाकी ना तो कोई जो है इमारत टूटनी है, ना कोई निर्माण कार्य टूटना है, सब वो ऐसे का तैसे पड़ा रहेगा। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह समझिए मित्रों, जैसे एक व्यक्ति को गोली मार दिया जाए, बम मार दिया जाए तो उसके शरीर जो है शरीर भी तितर बितर हो जाएगा, तो ये परमाणु बम समझ लीजिए। एक व्यक्ति को जहर पिला दिया जाए तो शरीर बिल्कुल जस का तस रहेगा, लेकिन वो व्यक्ति मर जाएगा, यानी एक एक विस्फोटक रूप लेके मरेगा। और यार